जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, जब इस तरीके की न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं तो ये विद्यार्थियों के मन में एक निराशा का भाव जगाती हैं। न्यूज़ आप लोगों को शायद मिल गई होगी, यहाँ पर आप एक बार फिर से देख सकते हो। ये जो है नगर निगम गोरखपुर के लिए न्यूज़ निकली है और लिखा हुआ है ये कि गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है। यानी ये वो सरकारी पद हैं जिनको एक तरीके से प्राइवेट लोगों से भरा जाएगा और इस पर काम करने वाले जो लोग होंगे उनको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन उनकी नौकरी सरकारी नहीं होगी और ये परमानेंट भी नहीं है, ये केवल कुछ समय तक ही है, उसके बाद इनको हटा दिया जाएगा। और ये जो पद हैं ये पूरी तरीके से सरकारी हैं। यहाँ पर आप देखो, जैसे तहसीलदार का एक सरकारी पद है, लेकिन अब जो इस पर काम करेगा वो प्राइवेट आदमी होगा और उसको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी जो कि एक सरकारी अधिकारी को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, तहसीलदार के लिए 35,000 का जो मानदेय यहाँ पर रख दिया गया है, नायब तहसीलदार के लिए 30,000 का मानदेय रख दिया गया है, राजस्व निरीक्षक के लिए 29,000 का मानदेय है और इनके पदों की संख्या है 2, और लेखपाल के लिए 27,000 का मानदेय, पदों की संख्या है 5। अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इनमें ये जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ऊपर वाले तीनों, दोनों बेसिकली, चाहे तहसीलदार हो चाहे नायब तहसीलदार हो, ये दोनों ही पद भरे जाते हैं PCS परीक्षा के माध्यम से। यानी लोक सेवा आयोग के जितने लोग, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो ये सपना रखते हैं कि चलिए ठीक है यार, PCS में मान लीजिए SDM नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, तो तहसीलदार ही बन जाए, तो उन पदों पर भी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। लोक सेवा आयोग के पदों को भी अगर आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा तो फिर वैकेंसी में पद आएंगे ही क्यों? फिर तो ज़्यादातर पद जो है आउटसोर्स के माध्यम से भर दिए जाएंगे और एक तरीके से जो है इन पदों पर वैकेंसी निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत कम सैलरी में भी काम करने, अब इसको ये है आप देख रहे हैं 35,000 सैलरी पर ये जो है इसको काम करने का मौका दिया जाएगा तहसीलदार के लिए। अब नॉर्मल आप अगर तहसीलदार बनते हैं तो कम से कम सैलरी जो है आपकी 60-70 हज़ार आएगी, लेकिन यहाँ पर लोग 35,000 में जो है काम करवा लेंगे। तो ये चीज़ जो है, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी अगर खाली है तो निश्चित रूप से आयोग को इसका नोटिफिकेशन देना चाहिए और इसका अध्याचन भेज करके इन पदों पर भर्ती कराई जानी चाहिए, चाहे वो राज्य में हो या फिर ज़िले में हो या फिर किसी नगर निगम में हो। तो हम बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ही ख़राब बात है। साथियों, इसके अलावा अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग RO एग्ज़ाम की, जिसकी डेट अभी नहीं आई है, तो उसके लिए जो है हमारा पेड ग्रुप चालू है। इसके अलावा 19 नवंबर से जो है हमारा PCS के लिए भी जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 19 नवंबर से, जिसको आप बहुत ही कम रुपए में अवेल कर सकते हैं और प्रॉपर PCS की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।